नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड राज्य गठन के 21 साल बाद भी गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं मुसाबा निवासी। सड़क, नाली, पेयजल समेत कई बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। झारखंड सरकार की लाभकारी योजनाओं से भी महरूम है ग्रामीण। प्रशासन व जनप्रतिनिधि भी नहीं ले रहे सुध। जमशेदपुर के सांकची में नशेड़ी ने किया युवक पर ब्लेड से हमला, लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। सांकची बाजार में आए दिन हो रही ऐसी घटना से दुकानदारों में रोष। नशेड़ियों द्वारा ब्लेड से घायल कर छिनतई करने का किया जा रहा प्रयास। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी नहीं होती है कार्रवाई। और एक्सआईटी गम्हरिया की 2 छात्राएं कोल्हान विश्वविद्यालय में बने टॉपर। 2018-2021 की 2 छात्राएं प्रियंका व भावना ने कॉमर्स में किया है टॉप। छात्राओं के प्रदर्शन से गौरवान्वित कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को किया सम्मानित। सभी प्राध्यापक एवं नॉन टीचिंग स्टाफ का रहा है सराहनीय प्रयास। आइए बात करते हैं शुद्ध पानी से वंचित पूर्वी सिंहभूम के सुदूरवर्ती गांव की। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र का सारूदा झारखंड का पहला ऐसा गांव है जहां झारखंड अलग राज्य होने के 21 साल बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पानी मुहैया कराने को लेकर न तो चापाकल मिला, न तो कोई जल मीनार। ऐसे में क्षेत्र के ग्रामीण अब भी गड्ढे के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। आज की इस हाईटेक होती आधुनिक युग में भी कोई शुद्ध पेयजल के लिए वंचित हो तो फिर ऐसी आधुनिकता और विकास का क्या फायदा। जमशेदपुर से सटे मुसाबनी के सुदूरवर्ती गांव सारूदा ऐसे ही पिछड़े गांव की श्रेणी में आता है जहां आज भी लोग गड्ढे का पानी पीते हैं। ये गांव झारखंड की हेमंत सरकार के विकास के सारे दावों को खोखला साबित करती है। वहीं झारखंड अलग राज्य के बाद विकास के सपने जो सारूदा गांव के ग्रामीणों ने अपनी आंखों में पाले थे, वक्त के साथ वो भी धुंधले पड़ते जा रहे हैं। मुसाबनी प्रखंड के सारूदा गांव के ग्रामीण झारखंड अलग राज्य के 21 साल बाद भी गड्ढे का दूषित पानी पीने को विवश हैं, जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। सारूदा घाटशिला विधानसभा अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत के विक्रमपुर गांव का एक टोला है जहां 30 आदिवासी परिवार रहते हैं। सुविधा के नाम पर इन परिवारों को कुछ भी नहीं मिलता। इसे झारखंड का पहला ऐसा गांव कहा जाए जहां राज्य गठन के 21 साल बाद भी लोग दूषित पानी पीकर जिंदगी काट रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इस गांव में जाने के लिए न तो सड़क बनी है, न ही पेयजल की कोई व्यवस्था है। चापाकल व जल मीनार तक की सुविधा से ये गांव महरूम है। बता दें कि मुसाबनी प्रखंड कार्यालय से 10 किलोमीटर दूर और भारत सरकार की संस्थान यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बागजाता यूरेनियम माइन से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है सारूदा। इसके बावजूद सड़क, पेयजल, विधवा पेंशन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित है ये आदिवासी बहुल गांव सारूदा। आज तक कोई विधायक गांव तक नहीं पहुंचा। ग्रामीण विधायक का नाम तक नहीं जानते हैं। इस बाबत ग्रामीण दान की बारी कारू हांसदा, बसंती हांसदा, बागी हांसदा व दुर्गा बारी कहती है कि यहाँ शुद्ध पानी भी ग्रामीणों को नहीं मिलता। वे गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ माह पूर्व मुसाबनी प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी व मुखिया नानी सोरेन ने गांव का दौरा किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। अब ग्रामीण जाए तो जाए कहां। बहरहाल देखना यह है कि कब तक इस गांव पर जनप्रतिनिधियों की नजरें इनायत होती है और गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। नहीं है, चापाकल भी नहीं है, कुआं भी नहीं है। गड्ढा का पानी पीते हैं, डुबा का पानी पीते हैं, गंदा पानी है। पानी का कोई सुविधा ही नहीं है। रोड भी नहीं है सर, देखिए ना रोड कैसे रोड है। ये रोड से आना जाना करते हैं हम लोग। तो मतलब क्या खेती बाड़ी करते हैं, साग सब्जी बेचते हैं, तो रात हो जाते हैं तो मतलब साइकिल में आना जाना करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो कैसे रोड का कोई ठिकाना ही नहीं है। हालत बहुत ख़राब है सर। जहाँ तक देखा जाए सरकार बनने के बाद भी, इसका पहले भी जो सरकार था, अभी तक यहाँ के लोगों के लिए जो जनप्रतिनिधि या कोई भी इसका का कोई खबर नहीं लेता। और यहाँ जहाँ तक है मूलभूत सुविधा जो सरकार के प्रति एक जिम्मेवारी बनता है, बाद बाकी प्रतिनिधियों के प्रति भी जो जिम्मेवारी बनता है, यहाँ मूलभूत सुविधा होना चाहिए। अब तो पता है गाँव के लोग यहाँ का जो भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। हम सरकार से ही आग्रह करेंगे और जहाँ तक जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस गांव की जो समस्या है उसको निपटाया जाए। यहाँ का पानी पी रहे हैं हम। कुआं भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है और गांव में ऐसा विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा है और इंदिरा आवास भी नहीं मिला।
विधवा आदमी को क्या करेगा, अपने कमा करके तो नहीं बना सकेगा। रोड भी नहीं है, अंधेरा में आएगा बाजार से, पत्थर है, गड्ढा है, आने जाने भी मुश्किल हो रहा है। ये विक्रमपुर इलाका ही है, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे पानी का भी पूरा परिस्थिति है और इधर लाइट का भी पूरा परिस्थिति है और रोड का भी इधर का बहुत परिस्थिति। पानी के लिए अभी तक यहाँ ना चापाकल है ना कुआं है, कुछ भी नहीं। अभी तो हम नाला से पानी लेके पानी पी के अभी चल रहा है हम लोग का काम सब। आइए अब बात करते हैं सांकची बाजार में ब्लेड मारकर घायल करने वाले की। सांकची बाजार में शनिवार को एक नशेड़ी द्वारा एक युवक को ब्लेड मारकर घायल कर दिया गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से युवक पकड़ा गया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से बाजार में ऐसी घटनाएं घट रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ब्लेड मार रहा बच्चा लोग को। जमशेदपुर के सांकची बाजार में खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में कोई अचानक ब्लेड से हमला करे, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। दुकानदारों की माने तो विगत कुछ दिनों से सांकची बाजार में ब्लेड मारकर छिनतई करने की घटनाएं घट चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस इसे लेकर गंभीर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नतीजा ये हुआ है कि आज फिर ऐसी घटना घटित हो गई। जमशेदपुर में ब्लेड मारकर छिनतई करने वाला गिरोह सक्रिय होता जा रहा है। शनिवार को सांकची स्थित संजय मार्केट के समीप आफ्ताब नामक युवक को एक नशेड़ी ने ब्लेड से हमला कर जख्मी कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की सक्रियता से आरोपी युवक को धर दबोचा गया और पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल युवक आफ्ताब को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ड्रगिस्ट है और नशे की जद में आकर अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहाँ पर संजय मार्केट में पहले भी एक जन को मारा था, यहाँ पे मारा था, वो भी बेचारा डैमेज हो गया था। अभी मेरे एक तो दोस्त को मारा है, मेरा जिगरी दोस्त को मारा है, पूरा फाड़ दिया है, वो होश में नहीं आ रहा है, लाइफ लाइन में भर्ती है। अरे हमेशा कई लोग का नशा पानी करके जिसको ब्लेड मार देता है। वो पैटर्न पीता था, नशा करता था, नशा करते करते वो आया दुकान के सामने पे, वो दुकानदार बोला उसको साइड होने, और वो डायरेक्ट छुरी निकाल के मार दिया उसको, गर्दन पे मारा। एक ही जन था ये, और वो दुकानदार एक जन पहले भी किया था। तो उस समय पे हम लोग थाना प्रभारी को कंप्लेन किए थे। कंप्लेन करने के बाद में आने के बाद में कंप्लेन लिखे और फिर उसके बाद में छोड़ दिए। आए दिन नहीं होता सर, ये जब नशा पानी करता मार्केट में, उसको पता नहीं क्या हुआ था, उसको टेम्पो वाला बोला कि मारा है कोई। तो आते आते मार्केट में गाली बकते वक्त आया, आने के बाद में दुकानदार के सामने खड़ा रहा। दुकानदार उसको भगाने का कोशिश किया तो वो क्या किया, गर्दन पे निकाल के ब्लेड चला दिया। ये यहीं पे मार्केट में भटकते रहते हैं सर, आए दिन ऐसे भटकते रहते हैं। और पब्लिक लोग पकड़ा, उसको पकड़ के थाना ले जा रहे हैं। हाँ, लग रहा है नशे में। संजय कुमार। और अब बात करते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में टॉपर बनी XITE कॉलेज की छात्राओं की। सरायकेला के गम्हरिया स्थित XITE कॉलेज की 2 छात्राओं ने कोल्हान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स संकाय में टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। कॉलेज के पहले बैच की छात्राओं के इस उम्दा प्रदर्शन से गौरवान्वित कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को सम्मानित किया। सरायकेला के गम्हरिया स्थित XITE कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कॉलेज के प्राचार्य फादर फ्रांसिस ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज के बीकॉम तृतीय सत्र 2018-2021 की 2 छात्राएं प्रियंका घोष और भावना कुमारी ने पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय में कॉमर्स संकाय में टॉप किया है। उन्होंने बताया कि विगत 10 सालों से इस महाविद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा है। उन्होंने महाविद्यालय की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के जनजातीय बाहुल सरायकेला जिला में XITE ने बहुत कम समय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अपना एक मुकाम बनाया है।
प्राचार्य फ्रांसिस ने बताया कि ये पूरे कॉलेज के लिए खुशी और गौरव का पल है। ये कॉलेज के सभी प्राध्यापक एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के अथक प्रयास का फल है। वहीं कॉलेज की प्रोफेसर सुष्मिता सेन ने बताया कि कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन क्लासेस के वजह से बच्चे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इसका सही उपयोग करके ही सफलता पाई जा सकती है। इस सफलता के लिए उन्होंने छात्रों की मेहनत को जरूरी बताया। इस अवसर पर डॉक्टर राधा महाली, अमित, शैलेश, डॉक्टर संचिता घोष चौधरी, प्रोफेसर सुष्मिता सेन, डॉक्टर टोपी दास, डॉक्टर भारती वार्ष्णेय, फादर सवारी मुथु, नवल नारायण चौधरी, संतोष शर्मा, दिलीप, दोनों छात्राओं के माता पिता सुमिता घोष, प्रणव कुमार घोष, विमल कुमार सिंह उपस्थित थे। ये हमारे यहाँ जो 2 बच्चे इस बार बीकॉम टॉप किए हैं, ये इनका अपना मेहनत है। हम लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग हर तरह का सपोर्ट करते हैं, मॉडल सपोर्ट करते हैं, ग्रूम करते हैं, लेकिन ये बच्चों का अपना भी एफर्ट है कि वो इस तरह से पास करें। तो आज की यूथ के लिए यही संदेश है कि ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में मोबाइल्स एंड गैजेट्स का बहुत नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है, लेकिन कम से कम अपना पढ़ाई को ध्यान से कीजिए, अपने को डाइवर्ट होने मत दीजिए, वो आपको आगे लेके जाएगा। जो 2 बच्चे हमारे यहाँ से टॉप किए हैं वो फुल्ली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किए हैं। उनका 90% तो हमारा 10%, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि बच्चा अगर खुद से पढ़ना नहीं चाहेगा उसको कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो आप अपने करियर के लिए डिवोशन रखेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस करेंगे। और यूथ के लिए यही संदेश है कि प्लीज़ और प्लीज़ अपने पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दीजिए। आप ही भविष्य है इस देश का, तो आप अगर अपने से ग्रो करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। This is a great occasion for all of us here at XIT family. 2 of our students have become toppers in the university. It's a great honor and it's a joyous occasion for all of us. On behalf of the college and management, I thank all our faculty members who accompanied them in their journey, and for the students, 2 of them, for their hard work, and their parents for their trust and confidence in their college, so that we could journey with them in their growth. And we are grateful to all our collaborators and media here that you have been a constant support for us in our journey, and we look forward to have the same experience and same support and cooperation from each one of you. आइए बात करते हैं जैप 6 कर्मी द्वारा बेटे की बहू और नातिन को घर से निकाल देने की। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित जैप 6 के क्वार्टर में रहने वाले जैप 6 कर्मी राधा कृष्ण गुप्ता ने अपनी बहू शीतल कुमारी को शनिवार एक बार फिर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद शीतल अपनी बेटी के साथ जैप 6 के गेट के बाहर धरना पर बैठ गई। इससे पहले 2 वर्ष पूर्व भी शीतल को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। जैप 6 कर्मी द्वारा अपने बेटे की बहू शीतल को घर से निकालने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। शीतल को उसकी बच्ची के साथ जैप 6 कर्मी राधा कृष्ण गुप्ता ने एक बार फिर घर से बाहर कर दिया। इसके बाद शीतल जैप 6 के मुख्य गेट पर धरना पर बैठ गई। बता दें कि अक्टूबर 2020 में भी शीतल को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। शनिवार को एक बार फिर उसे बच्ची समेत घर से बाहर कर दिया गया। शीतल ने बताया कि वो घर पर ही रह रही थी। पुलिस और जैप 6 कर्मी घर पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर कर दिया। शीतल ने बताया कि उसने कई बार वरीय अधिकारियों से मामले की शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शीतल ने बताया कि राधा कृष्ण गुप्ता के बेटे अरविंद कुमार से 12 मार्च 2019 को शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। विवाद के बाद अरविंद की ओर से न्यायालय में तलाक की अर्जी दे दी गई। अरविंद चाईबासा में डीएसपी सुधीर कुमार के बॉडीगार्ड हैं। जब आए थे सब ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत खिटपिट होता था। दहेज के लिए लोग करता इतना सारा लेके हम आए हैं, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा बहुत करता था, बर्दाश्त करते चले गए। जब मेरी बेटी हुई वो 7 महीना में हो गई। इन लोग मेरे साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा किया, हम पेट के बल गिर गए। 7 महीना मेरी बेटी हो गई। उसके बाद से लोग को इतना ज्यादा दिक्कत की बेटी क्यों हुई, बेटी नहीं चाहिए हम लोग को करके वो इतना ज्यादा ये लोग करने लगा। फिर भी हम ऐसे ही थे। 2 साल के बाद ये लोग फिर मायके भेजा था, मायके भेज दिया। उसके बाद फिर लाने के लिए फोन करते रह गए कि ले आओ। नहीं से नहीं लाए। रामगढ़ थाना में जाके लिख के दे दिया इन लोग। मेरा मायके रामगढ़ है,
थाना में जाके लिख के दे दिया कि ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। थाना वाले जब बुलाया कि क्यों नहीं अब रहना चाहते, हम बोले सर हम अभी साथ में जाने के लिए तैयार हैं, अभी हम उन लोग को बुलाइए, हम अभी साथ में जाएंगे। लोग भाग गया वहाँ। रात में हुआ सर, प्रशासन रात में नहीं दोपहर में है। दोपहर में प्रशासन पूरा आया, दरवाजा खटखटाया, आके हम गेट खुले, पूरा प्रशासन बाहर था। सिद्धगुड़ा थाना का भी और जैत 6 का भी, मेरा ससुराल वाला भी, सब लोग बाहर था। हम सबको बस यही बोले कि मेरे पति को बुला दीजिए, वो जहाँ भी ले जाए, हम ऐसे अनजान आदमी किसी को अंदर आने नहीं देंगे। हम अपनी बेटी के साथ सिर्फ यहाँ पे हैं। हम दरवाजा बंद कर दिए। कमांडेंट साहब का आदेश है कि दरवाजा तोड़ के बाहर निकाल दो। लात से मार के सब दरवाजा गिरा दिया, मेन गेट, और सारा सामान मेरा बाहर फेंक दिया। हमको मेरे बच्चे को निकाल दिया घर से बाहर। हम डीआईजी साहब चाईबासा को भी दिए हैं एप्लीकेशन, वहाँ जाके कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। हम एसपी साहब चाईबासा से मिले, एप्लीकेशन दिए वहाँ पे जाके। यहाँ पे एसपी साहब से जब मिलने के लिए गए, जांच सर हैं सर, वहाँ पे मैं एसपी साहब के पास गए, बोले सर मेरे साथ ऐसा सर है, कुछ तो आप कीजिए। तो सब बोलते हैं चाईबासा जाओ। चाईबासा जाके जाते हैं तो सब बोलता है टाटा रहे। इधर से उधर हम बच्चा लेके 2 साल से यही हम कर रहे हैं, बस 1.5 साल से इधर जाओ उधर, क्योंकि शुरू से यही रहे। अब मेरे कोई तो इंसाफ दे, कुछ तो करे। सब प्रशासन यही करा, प्रशासन ही घर में घुस गया, ताला दरवाजा तोड़ के घसीट के निकाल दी। चाईबासा में ये इधर ही घूमते रहता है। और डीएसपी साहब के बॉडीगार्ड है, कम से कम वो आए, उसको बुलाया जाए यहाँ पे। उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है यहाँ पे? वो इतना सब कुछ कर दे रहा है। मेरे ससुर जी बोलते हैं कि हम बेदखल कर दिए हैं उसको। पेपर लाओ, क्यों नहीं दिखा रहे हो कि बेदखल कर दिए हैं? अभी बेदखल करने का आया है, बेदखल कर दिया, फिर भी तुम पति को मेरे बुलाओ, लेके जाओ। इतना ये लोग का नहीं बनता था, इतना लोग निर्दयी है जयप वाला सिद्धगुड़ा थाना कि कम से कम पति को इसका बुला दे। आइए बात करते हैं जेएमएम द्वारा गोलचक्कर बनाने की मांग किए जाने की। सोनारी मरीन ड्राइव के पास डोबो में बनाए गए पुल के समीप गोलचक्कर नहीं होने से लोगों को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर कदमा सोनारी समेत अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, जिसे देखते हुए वहां एक गोलचक्कर बनाने की मांग जेएमएम प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से की। जमशेदपुर के सोनारी मरीन ड्राइव के समीप डोबो में बने पुल के पास गोलचक्कर बनाने की मांग को लेकर झामुमो के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात की तथा उन्हें लोगों को हो रही समस्या के संबंध में अवगत कराया। इस संबंध में उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर वहां गोलचक्कर बनवाने की मांग की। झामुमो नेता गोपाल महतो ने बताया कि पिछली रघुवर सरकार के कार्यकाल में कांदरबेड़ा दोमुहानी पुल का उद्घाटन हुआ था। इससे सरायकेला और जमशेदपुर के लोगों को बड़ी राहत मिली, मगर डोबो के समीप पुल के बाद लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय कर कदमा सोनारी या शहर के अन्य हिस्सों में जाना पड़ता है। सरायकेला की ओर से आने वाले मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखते हुए पुल के समीप एक छोटा गोलचक्कर निर्माण कराए जाने की मांग की, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और उनके समय की बचत हो। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल डोबो पुल जो सोनारी को जोड़ता है, डोबो से आने के क्रम में सोनारी लिंक सोनारी और कदमा जोड़ता है। वहाँ देखिएगा अभी उधर से आने के क्रम में आपको 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ रहा है। इसके कारण बहुत सा तकलीफ हो रहा है। डोबो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण वहाँ ग्रामवासियों को मेडिकलम व्यवस्था, चाहे एम्बुलेंस ही क्यों ना हो, किसी को अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो सोनारी कदमा पर निर्भर करता है। तो उस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूमने क्रम में किसी को जान माल की हानि ना हो, उसी के लिए लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैं डीसी महोदय से निवेदन करने आया हूँ कि पुल के समीप ही एक छोटा सा गोलचक्कर बना दिया जाए। वहाँ पर्याप्त जगह है जिसमें 2 चक्का वाहन, 3 चक्का वाहन और 4 चक्का वाहन के ही केवल आने के लिए वहाँ जगह छोड़ दिया जाए। इसी के लिए जिससे यहाँ की जनता, सोनारी की कदमा और डोबो की जनता आप बहुत खुश होगी और उनको सहूलियत होगी। इसी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैं डीसी महोदय के निवेदन करने आया कि गोलचक्कर बना दिया जाए। उसका सफ़र करना पड़ता है। आज मान लो तो कोई जान माल का हानि हो जाएगी तो उसका हम लोग को बहुत दुख होगा। इसी को लेके हम लोग आइए अब बात करते हैं चौका पुलिस द्वारा चोरी के मामले का खुलासा किए जाने की। चांडिल के चौका मोड़ पर स्थित 2 दुकानों में विगत 15 जनवरी को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर मामले की जांच कर रही पुलिस ने तमाड़ के कुरकुटा से दोनों चोर को उनके घर से गिरफ्तार किया। सरायकेला खरसोवा जिले के चौका थाना क्षेत्र के चौका मोड़ पर स्थित मां ट्रेडर्स एवं प्रदीप साहू के कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर टैब, नगद राशि, मोबाइल एवं कपड़ों की चोरी कर ली गई थी।
विगत 15 जनवरी की देर रात घटी चोरी की इस घटना की जांच कर रही चौका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ में छापेमारी कर कुरकुटा के रहने वाले मोहम्मद टुन्नू उर्फ शेख टुन्नू तथा कुरकुटा के ही रहने वाले समरेश सिंह मुंडा को चोरी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि गिरफ्तार किए गए मोहम्मद टुन्नू एवं समरेश सिंह मुंडा के पास से चोरी के 5 जीन्स एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। साथ ही घटना में प्रयोग किए जाने वाले सामान भी जब्त किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ थाना क्षेत्र के अपने घरों में रह रहे चोरों को चौका थाना प्रभारी धर्मराज कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने छापामारी कर चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों ने अपना दोष भी स्वीकार किया है। प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो एवं चौका थाना प्रभारी धर्मराज कुमार, चंदन कुमार, नितेश कर आदि उपस्थित थे। चौका थाना अंतर्गत हाल ही में 14-15 की रात्रि में ये माँ ट्रेडर्स एक कपड़े की दुकान है, उसमें एवं पड़ोस के एक और दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसमें कपड़ा और मोबाइल, टैब, पैसा इत्यादि चोरी कर लिया था। इस केस के उद्भेदन के लिए थाना प्रभारी चौका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इन लोगों ने तकनीकी मदद लेकर अपराधी को तमाड़ से सामान, चोरी गए सामान एवं चोरी में किए गृहभेदन में किए गए कटर और सबल के मशीन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें तमाड़ क्षेत्र के टुन्नू खान और समरेश सिंह मुंडा, ये दोनों को चोरी गए सामान के साथ बरामद किया है। जिसमें आप देख रहे हैं सामने ये कपड़े के जीन्स का टैब है, एक टैब जो है सो दुकान से चोरी किया था और मोबाइल फ़ोन जो दुकान से चोरी हुई थी वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल चोर है जो अक्सर इस तरह का घटना का अंजाम देता है। जैसा कि इसका ये मशीन देख रहे हैं, ये फटाफट जो है सो 2 मिनट में दुकान का शटर काट के रख देता है। अभी हम लोग को तमाड़ से कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो चूंकि ये अपना क्षेत्र से बाहर चोरी करते हैं तो पता लगा रहे हैं अनुसंधान में ये और कहाँ से चोरी किए हैं। आइए अब बात करते हैं बारिडी में दूसरे दिन भी जारी विरोध प्रदर्शन की। जमशेदपुर के बारिडी बाजार जाने के मार्ग में टाटा स्टील द्वारा चहारदीवारी किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बीते शुक्रवार से ही लोगों एवं स्थानीय दुकानदारों ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो शनिवार को भी जारी रहा। बता दें कि बारिडी वर्कर्स फ्लैट के चहारदीवारी का निर्माण टाटा स्टील करने जा रही है, जिससे बारिडी बाजार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साथ ही बड़ी आबादी को बिरसा नगर और नीलडी जाने के लिए गोलमुरी होकर जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को अधिक दूरी तय करनी होगी। दुकानदारों का कहना है कि फ्लैट के चहारदीवारी का निर्माण होगा तो बाजार का एंट्रेंस बंद हो जाएगा, जिससे लगभग 200 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। वहीं शनिवार को कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे ने स्थानीय दुकानदारों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील साजिश के तहत बारिडी बाजार का अस्तित्व समाप्त करने पर तुली है। उन्होंने बताया कि चहारदीवारी निर्माण होने से बाजार में किसी अनहोनी होने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल चहारदीवारी के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय दुकानदारों का विरोध अभी भी जारी है। जमशेदपुर के सबसे पुराने बाजारों में बारिडी बाजार भी एक बाजार है, जहाँ करीब 950 से 980 के आसपास दुकान है। हम लोग बहुत लंबा संघर्ष किए हैं, लड़ाई की मैंने यहाँ मणिपाल कॉलेज आना चाहिए। मणिपाल मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया, लोगों को ये आशा था कि ये कॉलेज आएगा तो बहुत सारा लाभ मिलेगा बाजार को, आसपास के लोगों को पीजी का सुविधा मिलेगा, बाकी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अब यहाँ के लोगों को क्या पीजी मिलेगा? पीजी उपलब्ध कराने का ठेका टाटा कंपनी ले लेगी। अब टाटा कंपनी जो है अपने क्वार्टरों को उनको भाड़े पर दे रही है। हम लोग इसका भी स्वागत करते हैं कि आपकी संपत्ति है, आप जो मन में आए कीजिए, हम लोग उस पर बोलने वाले कौन है। हालांकि टाटा साहब का एक सोच जो था वो सोच था कि हम जियो और जीने दो कर, लेकिन अब उस सोच में बदलाव आया है। आज के पदाधिकारी टाटा साहब के विजन से हट करके भी काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग को बहुत कुछ नहीं बोलना है। समस्या ये है
कि ये जो रोड आप पीछे देख रहे हैं, ये रोड को भी टाटा कंपनी बंद करने जा रही है। तो उधर से मछली बाजार के तरफ से पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया, इधर से भी रास्ता आप बंद कर रहे हैं, और इस तरफ से जो है आपका कम्युनिटी सेंटर है, आपका हेल्थ ऑफिस है, तो इधर का रास्ता पहले से ही डिस्टर्ब है। तो तीन तरफ से अगर आप बाजार को बंद कर देते हैं, तो कल यदि भगवान न करे किसी तरह की दुर्घटना घट गई, किसी तरह का बात हो गया, भगवान न करे कभी आग लग गया बाजार में या कोई घटना हो गया, दमकल किधर से घुसेगा, आप चारों तरफ से बंद कर देंगे। इस बाजार में बिरसा नगर, नीलडी, तीन प्लेट एरिया के लोग इसी रास्ते से आज बरसों से, 50 साल से यहीं से आना जाना करते रहे। अब उनके लिए जो है, जितने दूरी पर बारीडी बाजार है, इतने ही दूरी पर उनके लिए गोलमुड़ी बाजार भी है, उनके लिए टेलको बाजार भी है। अगर आप रास्ता बंद करेंगे और उनको घूम के बाजार में घुसना होगा, तो वो यहाँ इस बाजार में आने की जगह वो सीधे जाना शुरू करेंगे गोलमुड़ी बाजार और टेलको बाजार। यहाँ क्यों आएगा कोई कस्टमर? इन दुकानदारों के लिए जो सामग्रियां लेकर के आते हैं सीएनए पर होलसेल के लोग, तो वो लोग जब आते हैं तो उनकी गाड़ियां आती हैं, सप्लाई वैन आता है, और सप्लाई वैन किधर से प्रवेश करेगा बाजार में? आइए बात करते हैं भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की। शनिवार को भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के मंडल प्रभारियों का मनोनयन किया गया। सभी को नियुक्ति पत्र देकर उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान सभी मनोनीत सदस्यों ने पार्टी की मजबूती पर काम करने का संकल्प लिया। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में जमशेदपुर भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर मोर्चा के कार्यों को बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए मंडल प्रभारियों के मनोनयन के साथ ही नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। मंडल प्रभारियों को मनोनयन के बाद नियुक्ति पत्र देकर उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत मोर्चा के झारखंड प्रदेश पदाधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मोर्चा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रथम जिला कार्य समिति की बैठक के बाद आज मंडल प्रभारियों के मनोनयन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई। विधानसभावार 20 पदाधिकारियों का चयन हुआ है। इसके बाद मंडल और जिला के बीच समन्वय स्थापित होगा। सभी पार्टी की मजबूती को लेकर काम करेंगे। ओबीसी मोर्चा की प्रथम जिला कार्य समिति बैठक के उपरांत आज हम लोगों ने टीम को और विस्तृत रूप पे गठन के तौर पर जो पदाधिकारी हमारे किसी पद पे नहीं थे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे थे, उन लोगों को जोड़कर जिला को भी मजबूती प्रदान की गई, ओबीसी मोर्चा को भी मजबूती प्रदान की गई और मंडल के ऊपर पदाधिकारी नियुक्त कर मंडल और जिला के बीच समन्वय बनाया गया। सभी साथी के सहयोग से आज नई टीम का गठन, कुछ नए लोगों को चुना गया और उनको पदाधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष गुंजन यादव जी के सहमति प्राप्त कर हम लोगों ने सभी का चयन किया और सभी का साथ लेकर हम लोग ओबीसी मोर्चा को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस द्वितीय वर्ष में हमारा ओबीसी मोर्चा और आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ अपने सभी तमाम नए पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार है। आज करीब 20 पदाधिकारियों का चयन किया गया, जो कि हर समाज, हर विधानसभा वाइज हम लोगों ने सभी को जोड़कर मतलब ओबीसी मोर्चा को मजबूती प्रदान करने का काम। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।